हेलो डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजय गोयल फ्रॉम श्री ओम साई इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिल कैसे बनाते हैं। कि एक कंपनी में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें किस हिसाब से बिल को हैंडल करना है और किस हिसाब से बिल बनाने हैं। तो आप देखिए आज तो मैंने इसमें क्वेश्चन लिया है बिल गुड सोल्ड टू रोहन एंड कंपनी ऑफ ₹1 लाख विद 5% GST एंड 1% डिस्काउंट। आइटम लिया है मैंने राइस। क्वांटिटी अगर हमारी वैल्यू 1 लाख है तो इसमें क्वांटिटी 100 एट द 1000 के रेट से 1 लाख वैल्यू हो जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिल बनाते हुए कि टॉप पे नाम किसका आना चाहिए। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि बिल बनाते हुए टॉप फर्म का नाम आना चाहिए कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो तो उस फर्म का नाम ही टॉप पर आएगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें लिया है साम एंड कंपनी। सपोज करो हम साम एंड कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से ये बिल बनाना है। तो मैंने उस पर टॉप का नाम लिख दिया साम एंड कंपनी। फिर उसमें जीएसटी नंबर लिखा मैंने 09 ABCDE 1 2 3 4 5 1K5। फिर इसमें मैंने पैन नंबर ले लिया। जो हमारा पैन नंबर होता है जीएसटी नंबर में ही इंक्लूड होता है। बीच की जो डिजिट होती है वो हमारा पैन नंबर होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया। एड्रेस लिख दिया मैंने मेरठ। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन में लिया है जिसको मैंने माल बेचा है इसमें है गुड्स सोल्ड टू रोहन एंड कंपनी ऑफ ₹1 लाख विद 5% GST एंड 1% डिस्काउंट। आइटम इसमें राइस है, क्वांटिटी 100 है एट द रेट 1000 के रेट से। तो इसमें जिसको भी हम माल बेच रहे हैं उसका नाम बिल के अंदर आता है। जैसे कि सपोज करो रोहन एंड कंपनी को माल बेचा तो रोहन एंड कंपनी यहाँ पे आ गया। फिर इसका हमने जीएसटी नंबर लिखेंगे 09 ABSTU 1 2 3 4 5 1Z5। इसका पैन नंबर लिख देंगे। जो मैंने आपको बताया था कि जीएसटी नंबर में बीच की डिजिट जो होती है वो पैन नंबर होती है। तो मैंने लिख दी है। एड्रेस लिख दिया मैंने हापुड़। तो आपको बिल बनाते हुए पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि आप किस हिसाब से डीलिंग कर रहे हो। XUP टू XUP डीलिंग कर रहे हो या UP टू UP डीलिंग कर रहे हो। अगर आप XUP टू UP डीलिंग कर रहे हो तो आपको CGST IGST लगाना है। अगर आप XUP टू XUP डीलिंग कर रहे हो तो आपका IGST लगाना है। तो मैंने इसमें लिया है 1 राइस 1005 इसका एक्सचेंज कोड होगा, 100 क्वांटिटी होगी, 1000 रेट है और गुणा इंटू करने के बाद इसमें 1 लाख वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि किस हिसाब से हमें CGST SGST लगाना है और IGST लगाना है। तो जो हमारा ये स्टेट कोड होता है 09, अगर ये परचेजर का नाम ही 09 है कोड तो हमें CGST SGST लगाना है क्योंकि UP टू UP डीलिंग करने पर CGST SGST लगानी है। तो उसी हिसाब से इसका कोड 09 है तो इसका कोड भी 09 है। इसलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दी GST IGST CGST SGST फॉर्मेट है ये हमारा। तो हमने CGST और SGST हमने लगा कैलकुलेशन करने के बाद हमारी CGST 2500 रुपये आई और SGST हमारी 2500 रुपये आई। क्योंकि जो हमारे UP टू UP डीलिंग कर रहे हैं तो उसमें CGST SGST आधा आधा इंक्लूड लगाना है। अगर 5% है 2.5% लगाना है और अगर 12% है तो 6% लगाना है। तो मैंने इसमें 2.5% लगाया 2500। इसमें टोटल करने के बाद सब टोटल आ गया 1,05,000। आफ्टर डैट इसमें लेस करेंगे हम डिस्काउंट। जो हमारी डिस्काउंट होती है वो टोटल सेल पर निकलती है। डिस्काउंट ऑन टोटल सेल एट द रेट 1%। तो हमने ये पाया कि हम 1 लाख का 1% करेंगे तो हम 1000 हमारी डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके बाद हम 1000 को लेस कर देंगे 1,05,000 से। तो 1,04,000 हमारी ग्रांड टोटल बिल की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको बिल बनाते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस फर्म में भी काम कर रहे हैं उसका नाम टॉप पर आना चाहिए और उसी हिसाब से आपको IGST CGST और SGST को हैंडल करना है। अगर आप XUP टू XUP डीलिंग कर रहे हैं तो आपको IGST लगानी है। अगर आप UP टू UP डीलिंग कर रहे हैं तो आपको CGST और SGST लगानी है। तो इस हिसाब से आपको इसे केयरफुली पढ़ना है और IGST और CGST SGST को रूल्स को फॉलो करना है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।